भाई ओला एथर सब बेकार है। मुझे 500 किलोमीटर रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो मार्केट में है ही नहीं। चौंक गए? हाँ भाई, रिवोल्ट मोटर्स पहला ऐसा ब्रांड है जो 300 किलोमीटर की रियल रेंज क्लेम कर रहा है और 500 किलोमीटर तक की अपग्रेडेबल भी। भाई ये तेज भागती है या नहीं? हाँ भाई, 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। 0 से 40 जाने में सिर्फ 3 सेकंड लेती है। भाई जल्दी पैसे बता, दिवाली पे डिलीवरी चाहिए अपन को। सो भाई एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है और दिल जुड़ो बाइकर तुम्हारे लिए एक नया वीडियो भी लेके आया है। तो आज बात करते हैं रिवोल्ट मोटर्स की, जिन्होंने कल अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं भाई। और ये बोलते हैं कि इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 300 किलोमीटर तक की रियल रेंज देंगे। और भाई कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनका कहना यह भी है कि इनका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 500 किलोमीटर तक की रियल रेंज पे भी एक्सटेंडेबल है। सो भाई रिवोल्ट मोटर्स कर्नाटक का एक स्टार्टअप है और इन्होंने कल अपने 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो लॉन्च करे हैं। मोटा मोटे बात करें तो उनके 2 वेरिएंट्स भी हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गए हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सो भाई पहले नंबर पे आइए क्लासिक, जिसमें 1.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। उसकी जो रियल रेंज है वो 100 किलोमीटर की है। ध्यान दीजिएगा, ये आईडीसी रेंज नहीं है, ये रियल रेंज है 100 किलोमीटर की। और इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 89,000 है। अब 1.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में ये 100 किलोमीटर की रियल रेंज कैसे निकालेगी, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। ये सोचने वाली चीज है। मोटर पावर इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है कि इस गाड़ी में कौन सी मोटर है और उसकी पावर क्या है, पर देख के समझ में आता है कि इसमें पीएमएसए मोटर लगी हुई है जो बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड है। अब क्योंकि इसका प्राइस कम है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा बेसिक फीचर्स मिलेंगे। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिए हुए हैं, इसमें स्टील रिम्स आएंगे और इसमें 7.8 इंच का डिस्प्ले आएगा, पर वो टच नहीं होगा। दूसरे वेरिएंट का नाम है प्रीमियम। इसके अंदर 3.8 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। इसकी जो रियल रेंज है वो 200 किलोमीटर की है और इसकी टॉप स्पीड भी 110 किलोमीटर की है। और इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1,29,000 है। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी 7.8 इंच का डिस्प्ले दिया है, पर ये टच है। और इसके अंदर 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेविगेशन भी आ जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 1000 वॉट का ऑन बोर्ड चार्जर दिया गया है। ऑन बोर्ड चार्जर में मतलब यह होता है कि स्कूटर के अंदर ही चार्जर इनबिल्ट होगा। प्रीमियम का एक एडिशनल वेरिएंट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी आपको 200 किलोमीटर की रियल रेंज मिलती है। बैटरी पैक सेम है 3.8 किलोवाट। इसकी भी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, पर इसका जो प्राइस है वो 1,39,000 रुपए है। तो 10,000 में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो देख लेते हैं। पहला जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है राइड कैम। इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। ये बेसिकली अभी मूव वॉइस 4 के अंदर ओला के अंदर आया है। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है कंफर्ट बूट। मान लीजिए आपके हाथ में सामान है, अब आप गाड़ी की डिग्गी कैसे खोलोगे? तो आप इसे हल्का सा पैर स्वैप करोगे, डिग्गी अपने आप खुल जाएगी। ये बेसिकली कार्स के अंदर आता था, पर इस गाड़ी के अंदर भी फीचर आया है और ये पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसके अंदर ये फीचर आया है। पर इसका जो डेमो है ये कंपनी ने लॉन्च में दिखाया नहीं है, एनिमेशन के द्वारा दिखाया है, तो रियल में आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं। तीसरा मॉडल है एलीट, जिसमें 5.7 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। इसकी रियल वर्ल्ड रेंज 300 किलोमीटर की है। हाँ भाई, 300 किलोमीटर की। इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी प्राइस 1,59,000 है। इसके अंदर कुछ फीचर्स आपको स्पोर्ट्स वाले ही मिल जाते हैं, जैसे कि राइड कैम, कंफर्ट बूट, और इसके अलावा आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो है लेडीज फुटरेस्ट, क्रूज कंट्रोल और टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब भाई 1,59,000 में अगर आपको 300 किलोमीटर का रेंज कंपनी दे पा रही है ना, भाई बहुत बड़ी चीज है। पांचवा है एलीट का ही टॉप एंड वेरिएंट ऑफलैंडर। भाई इसके अंदर 500 किलोमीटर तक की रेंज है। वैसे तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर की ही है, क्योंकि इसके अंदर 5.7 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। पर कंपनी का कहना है कि इसको आप एक्सटेंड करा के 500 किलोमीटर तक भी कर सकते हो। बट ये कैसे होगा इसके बारे में कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो है ऑफ रोड थीम, ऑफ रोड टायर, रगड़ प्रोटेक्शन गार्ड और कंफर्ट बूट। और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,89,000। भाई 1,89,000 में 500 किलोमीटर की रेंज, सपने ऐसी बात है भाई। ये तो अगर ये 1,89,000 एक्स शोरूम प्राइस में 300 किलोमीटर की रेंज भी दे देंगे ना, तो भी मैं खुश हूँ। सो भाई ज्यादा रेंज के अलावा इस गाड़ी के अंदर 3 यूनिक फीचर्स हैं। 2 फीचर्स फर्स्ट इन सेगमेंट है और एक फीचर बेस्ट इन सेगमेंट है। जो फर्स्ट इन सेगमेंट का मेन जो फीचर है, बड़ा फीचर, वो ये कि इसके अंदर ऑनबोर्ड चार्जर दिया हुआ है। मतलब कि आपको चार्जर साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको व्हीकल के अंदर ही चार्जर लगा हुआ होगा, आपको सिर्फ गाड़ी में से वायर खींचना है और सॉकेट पे लगा देना है। दूसरा फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है स्टॉक बैटरी। मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है, तब भी आप 20 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला सकते हो। ये वो रिजर्व बैटरी का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं बेस्ट इन सेगमेंट फीचर की। इस गाड़ी के अंदर 45 लीटर का बहुत बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है। इससे पहले 43 लीटर का बूट स्पेस सिर्फ रिवर इंडी में आता था, तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। अब खास बात यह है कि इसका एक्चुअल डेमो कंपनी ने नहीं दिखाया है, सिर्फ एनिमेशन द्वारा ये चीज दिखाई गई है। अगर उस एनिमेशन पे भरोसा करें तो इस बूट स्पेस के अंदर 2 फुल साइज के हेलमेट आराम से आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक्सपेंड करने के लिए वो जो 300 किलोमीटर वाली गाड़ी है ना, उसको जो एक्सपेंड करके 500 तक पे ले जाएंगे,
उसकी बैटरी भी यहीं पे लगेगी। तो वो एडिशनल बैटरी लगा देने के बाद बूट स्पेस कितना बचता है ये अभी किसी को नहीं पता। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन का। देखिए जो चीजें ये बोल रहे हैं वो देखने और सुनने में तो अच्छी लग रही है पर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 1.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में अगर आप 110 की टॉप स्पीड दे रहे हो तो गाड़ी 100 किलोमीटर की रेंज नहीं दे सकती। और अगर एक दे रहे हैं तो भाई इतने टाइम से जो एथर और ओला अपनी R&D कर रहे हैं इनको तो डूब भरना चाहिए। टीवीएस बेटा बजाज चेतक को तो फांसी लगा लेना चाहिए। हाँ, अगर इन्होंने यही IDC रेंज बोला होता तो मैं यकीन कर लेता। जिस बैटरी कैपेसिटी पे ये लोग जो रेंज क्लेम कर रहे हैं वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और इस पूरे इवेंट की सबसे अजीब बात ये थी कि इसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं उनका लाइव डेमो दिखाया ही नहीं गया, सारी चीजें एनिमेशन के द्वारा दिखाई गई हैं। तो भाई अगर सारी चीजें रेडी थी तो इसका डेमो एक्चुअल में क्यों नहीं दिखाया गया। सो अगर देखा जाए तो इसमें ऑन पेपर तो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, लेकिन उन एक भी फीचर का लाइव डेमो नहीं दिखाया गया। अब अगर लुक्स की बात करें तो देखिए लुक्स जो होता है वो सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी को पसंद आ सकता है किसी को पसंद नहीं आएगा। बाकी आप लोग मुझे देख के बताइए कि इसका लुक आपको कैसा लगा। भाई अगर फैक्ट की बात करें तो सिंपल वन के बाद दूसरे स्टार्टअप्स पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअल डिलीवरी लोग कब तक स्टार्ट करेंगे किसी को नहीं पता है। बुकिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है, आप वेबसाइट जाके बुक कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी इसका अभी किसी को कुछ नहीं पता। सो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको अच्छा अच्छा कंटेंट लाके देने के लिए। और अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।